बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमा का दिन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सऊदी अरब में रियाज़ में मौजूद हूँ। तो सोचा कि आपके साथ बैठ के कुछ इस हवाले से को बातचीत कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो राक़ी हज़रात हैं, जो रुक़िया करने वाले हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए है। बाकी सुब्हानअल्लाह इल्म की और तालीम की बात है तो वो कोई भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि तीन मेरे नुक्ते हैं, 3 पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं, उस पर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। पहला नुक्ता है हमारा कि किन चीज़ों के ऊपर जादू किया जाता है, और दूसरा हमारा नुक्ता है जो है वो ये है कि गिरह क्या होती है, उक़द किसे कहते हैं, और दूसरा जो नुक्ता है, और तीसरा हमारा नुक्ता है जादू, नज़र और हसद की गिरह जो है वो कहाँ कहाँ लगती है। वीडियो मुमकिन है थोड़ा सा 10-15 मिनट की हो तो पूरी देखिएगा ताकि आपको सही से इंशाल्लाह समझ में आ जाए, और फिर इंशाल्लाह इसका जो पूरा यानी इलाज है वो तो मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बताता रहता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। कुछ जो है ना वो मसले मेरे पेट के वो थोड़े से चल रहे हैं, अल्लाह ताला आफियत दे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारा पहला मौजू है, पहली चीज़, पहला नुक्ता ये है कि नाखून यानी किन चीज़ों के ऊपर जादू किया जाता है। तो उसमें नाखून है, बाल हैं, कपड़े, आपका लिबास मुस्तअमल जो होता है वो है, और कफन का कपड़ा है। अच्छा, अब ये होता है कि बाज़ लोग जो है अपने नाखून काट के वैसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं और ज़ाया कर देते हैं, हालांकि उनको वो नाखून जो हैं वो फ्लश आउट करने चाहिए, बहा देने चाहिए। इसी तरह बाल जो हैं वो हमारी ख़वातीन अक्सर जो है ना वो बाल अपने जमा कर लेती हैं उसमें शॉपर में, और उसको जमा करके बाज़ हमारे देहातों में तो लोग जो है ना उसको फ़रोख्त कर देते हैं, लेकिन उसको फ़रोख्त करने की बजाय, उसको जमा करने की बजाय उसको बारीक बारीक काट के उसको ज़ाया कर दिया जाए। और बाज़ लोग जो हैं वो अपने बालों को जला देते हैं, तो जलाना भी ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ हमारे तजर्बे में यानी मुशाहिदे में ये बात आई है कि अक्सर लोग जो बाल जला देते हैं, वो बाल जलाने के बाद उनके सर में दर्द मुस्तकिल रहता है, तो बालों को जलाना नहीं चाहिए। कफन का कपड़ा जो है, यानी एक तो है कि आप कफन का कपड़ा बाजार से ख़रीदते हैं, अभी वो किसी यानी मुर्दा शख्स ने उसको पहनाया भी नहीं गया होता, तो वो लट्ठे का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं वो कपड़ा होता है बाज़ दफ़ा। लेकिन कफन यानी किसी का पहना हुआ कपड़ा, यानी किसी मुर्दा का पहना हुआ जो लिबास है, यानी वो कफन का कपड़ा है, वो भी इसमें इस्तेमाल होता है जादू में, और इससे हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, यानी ख़ास तौर पे ये एहतियात, उसकी तदबीर ये है, तरीक़ाकार ये है कि आप उस जो भी फौतशुदा शख्स है उसकी चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान रखें कि उसका लिबास जो है ना वो यानी आगे पीछे ना हो, यानी उसके कफन में से कोई कपड़ा काट ना ले, कोई आगे पीछे ना कर ले जी। अच्छा जी, कफन का कपड़ा जो है ना वो उसका यानी उसकी एहतियात करें। और दूसरा हमारा नुक्ता है कि गिरह क्या होती है। क्या गिरह ऐसे होती है जैसे हम किसी आम कपड़े को या किसी धागे को या इस तरह की जो है ना वो गिरह हमारे जिस्म के अंदर लगती है। एक गिरह होती है ज़ाहिरी यानी जो हमें नज़र आ रही है, एक है बातनी जो हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्री, छुपी हुई। तो जो छुपी हुई गिरह है उसको जो है ना वो कैसे हम डायग्नोज करेंगे या वो क्या होती है, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला अभी बात करता हूँ। देखें, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, उन लोगों के शर से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जो गिरा लगाने वाले हैं, जो गिरा लगाते हैं या लगाने वालियाँ हैं, नफ़्फ़ाथात। तो सुब्हानअल्लाह, अब गिरा जो है वो ज़ाहिरी तौर पे तो वो एक उसको लगाई जाती है, धागे को या किसी लिबास को या किसी ऐसी चीज़ को। तो जो वो गिरा जो है वो जैसे ही वो लगती है तो वही सेम वैसी ही गिरा
इंसान के जिस्म के अंदर लगती है। अब जिस्म के अंदर की गिरा जो है वो कैसी होती है कि जैसे हमारा जैसे ब्लड है, सर्कुलेट कर रहा है, खून का दौरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जैसे कि इन शैतान यजरी कमा यजरी दम, यानी शैतान ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो वो खून के अंदर, यानी मिसाल के तौर पे ये है हमारी ये वेन है, हमारी रग है, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो दौड़ रहा है, उस ब्लड के अंदर स्पॉट जो है ना वो एक पैदा कर देंगे, उसके अंदर ब्लॉकेज कर देंगे। वो ब्लॉकेज असल में वो गिरा है। उस ब्लॉकेज की वजह से जब हमारा ब्लड जो है वो पीछे से एक प्रेशर जो है ना वो बिल्ड करता है, तो फिर हमें वहाँ पे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा में, जैसे गर्दन में, पेट में और टांगों में और सर में और मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे जो है ना वो दर्दें फिर बाकी रहती हैं। अच्छा जी, और गिरा जो है हमारा जो तीसरा नुक्ता है, यानी अच्छा ये जो गिरा है ये हमारे जहाँ भी लगेगी वहाँ पे ये तकलीफ जो है ना वो जिस्म के अंदर मौजूद रहेगी। और ये गिरा या ये जो ब्लड सर्कुलेशन को रोकने का जो अमल है शयातीन की तरफ से, ये दुनिया की किसी मशीन में या किसी भी अल्ट्रासाउंड में, इवन एक्सरे में, किसी भी चीज़ में, वो स्कैनिंग मशीन में वो नहीं आएगा, लेकिन आपको दर्द रहेगी। तो उसके लिए बेहतरीन जो इलाज है वो सूरतुल फलक और सूरतुल नास है। और यानी कसरत से उसको पढ़ें, पानी पे दम करें, वो पानी पिएं, या जैतून के तेल पे दम करें, वो जैतून का तेल लगाएं अपने जिस्म पे। और इसी तरह तीसरा हमारा नुक्ता था कि गिरा कहाँ कहाँ लगती है। ये ज़हन में रखें कि गिरा जो है, जादू की गिरा, उसके मकाम, उसकी जगह और हैं। नज़र बद की जो गिरा है उसके मकाम और उसकी जगह और हैं। और इसी तरह जो हसद की गिरा है वो और है। जादू की गिरा जो है वो कहाँ कहाँ लगती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जादू की गिरा सबसे पहले मेरे पेट, यानी आपके या किसी भी इंसान के जिसके ऊपर सहर किया गया है उसके पेट के ऊपर लगेगी। पेट के ये ऊपर वाले यानी इस हिस्से के ऊपर लगेगी। 2 गिरा यहाँ लगती हैं, 2 इस तरफ लगती हैं, यानी दोनों साइडों पे लगती हैं। अंदर जो हमारी जो पसलियाँ हैं, पसलियों के अंदर वाली साइड पे अक्सर लोगों को सांस लेने में जब दुश्वारी होती है तो वो गिरा की वजह से होती है। इसी तरह ख़वातीन को जो गिरा लगती है जादू की वजह से, वो ज़ेर नाफ लगती है, रहम के और यानी नाफ के नीचे बिल्कुल उस हिस्से में अक्सर उनको दर्द रहता है। और वो पेन, जैसे मतलब पीरियड्स में जो पेन होता है उससे वो पेन ज़्यादा आम रूटीन में रहता है। इसी तरह ऐसे ख़वातीन को पीछे कमर पे जो है ना वो, कमर के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे, हिप्स के बिल्कुल ऊपर जो है वो गिरा लगती है। इसी तरह सम टाइम एक जादू की गिरा जो है ना वो, यानी ये दिल के इस हिस्से में किसी भी नुक्ते पे वो लग सकती है। जैसे कि आप कोई सांस लें या एकदम जैसे खींच के सांस लिया जाता है जिससे वो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो ये एक गिरा ये लगती है। इसी तरह टांगों में जो है ना वो, मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ पहले इस पे, तो टांगों पे गिरा लगती है। अच्छा, नजर बद की जो गिरा है वो कहाँ कहाँ लगती है। सबसे पहले ये याद रखें, नजर बद की गिरा आपके दोनों कंधों के दरमियान लगती है, दोनों कंधों के दरमियान में, और जिसकी वजह से जिस्म की थकावट और आज़ा का यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हसास हो जाना। तो इसी तरह एक जो गिरा है यानी नजर बद की, ये इन दो हिस्सों पे, ये मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये 2 हिस्से हैं, ये 2 जगह हैं, यहाँ पे ये गिरा लगती है नजर बद की, ऐन की। और सुभान अल्लाह, तीसरी जो गिरा है वो है हसद की। हसद की गिरा जो है ये आपके दिमाग में लगती है, यानी दिमाग के अंदर 3 गिरा लगती हैं, यानी तकरीबन 2-2 या 3-3 उंगलियों के फासले पे लगती है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। आपके सर में हमेशा दर्द रहता है और इसी तरह उकताहट रहती है, बेचैनी की कैफियत रहती है। तो ये हसद और यानी हसद की अलामात में से ये चंद एक अलामात भी हैं। इसी तरह जो महसूद होता है, जिसे हसद किया गया है, वो अक्सर बीमार भी रहता है। बीमार इस तरह से रहता है कि वो यानी अपने आप को हमेशा वो थका हुआ महसूस करता है और बैठने उठने को दिल नहीं करता, लोगों के साथ बातचीत करने को दिल नहीं करता। और इसी तरह
बस अल्लाह ताला आफियत दे। ये जो चीज़ें हैं ये हमें इनका समझना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है ना वो सवाल करें। इंशाअल्लाह अपनी इल्म की मुताबिकत के साथ इंशाअल्लाह मैं आपको, यानी जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है या सोचने समझने की सलाहियत दी है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आखिर में मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।